बिल्कुल। हमारे साथ मारूफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जनाब अपूर्वानंद साहब हैं। अपूर्वानंद साहब, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ इंडिया में भी होता रहता है, इसके पीछे जहनीत क्या है, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, इसका जैसा पाकिस्तान के हमारे दोस्तों ने बतलाया, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ समाज पर समाज को कब्जा करने का एक साधन है, एक जरिया है। उसके माध्यम से आप समाज पर कब्जा करते हैं, समाज के हर हिस्से पर। और आप, चूंकि धर्म एक ऐसा मसला है जो बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, तो आप अगर उसके हवाले से बात करने लगते हैं तो फिर हुकूमत डर भी जाती है और हुकूमत पीछे चली जाती है, क्योंकि आप धर्म की ढाल लेकर या धर्म की तलवार लेकर सामने आ रहे हैं, मजहब की तलवार लेकर सामने आ रहे हैं। तो मसला है कि एक गिरोह, एक संगठन, एक तंजीम कब्जा करना चाहती है, और यही जो चीज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और ये बात फैजुल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक कही कि पाकिस्तान में अब तक हुकूमत वैसी तंजीमों को नहीं मिली है, वैसे संगठनों को नहीं मिली है। तो यह बात भी हमें नोट करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह बात भी नोट करनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो समाजी जीवन है वो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। उसके उलट अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने ऐसी आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स को हुकूमत दी है। जैसे अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है भारतवर्ष में, भारतीय जनता पार्टी की, वो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है ना। उसकी सियासी उसका राजनीतिक धड़ा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? वो एक तरह से एक आप उसे कहें कि वो एक सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, और उसका कोई मतलब हिंदू धर्म से नहीं है। वह सिर्फ हिंदू धर्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, मुसलमानों, ईसाइयों और गैर हिंदुओं को दोयम दर्जे के शहरी के तौर पर हिंदुस्तान में उनको अपना मातहत और खुद को उनका सरपरस्त बनाने में। तो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना करें तो एक जगह तो दोनों एक नजर आते हैं। जैसे ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल पाकिस्तान में ये हो रहा है, और फैजुल्लाह साहब ने जो कहा वह सच हो सकता है कि मुसलमान ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे वह जितना खतरनाक है उसका खतरा कम नहीं हो जाता है। वह जितना संगीन वह कम नहीं हो जाता है। उसी तरह भारतवर्ष में गाय को लेकर जो कानून बनाए जा रहे हैं चारों तरफ, वो लगभग ब्लास्फेमी लॉ की तरह ही है, गाय को लेकर या एंटी कन्वर्जन लॉ की तरह। अब उसमें आप ये देखते हैं कि जो गिरफ्तार होते हैं, यानी हमला भी उन पर होता है, लिंचिंग भी उनकी हो रही है, और उनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। कहने को कहा जा सकता है कि ये जो कानून है ये रिलीजन न्यूट्रल है, यानी हम तो भाई गोकुशी के खिलाफ कर रहे हैं, कोई भी करे। लेकिन आप देखते हैं कि उसमें ज्यादातर मुसलमान एक तो मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं, फिर मुकदमा भी उन्हीं पर दायर कर दिया जाता है जो विक्टिम है, और जो मारने वाले लोग हैं उनको आप रिवॉर्ड देते हैं। वो आपकी मिनिस्ट्रीज में भी जा सकते हैं, वो आपके लीडर्स भी हो सकते हैं, उनको आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स माला भी पहना सकते हैं। यह भारतवर्ष में काफी बेशर्मी के साथ पिछले 7-8 वर्षों में हो रहा है। तो पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉ को हमने कॉपी किया, गोकुशी से जुड़े हुए जितने कानून हैं उनके रास्ते से, और दूसरे जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, है ना, या आप एंटी लव जिहाद लॉज जो यहां बना रहे हैं, ये सारे कानून दरअसल ब्लास्फेमी लॉ की तरह के हैं, जिनमें आप मुसलमानों और ईसाइयों को कैसे प्रोसिक्यूट कर सकें, इसके नए नए तरीके आप कानूनी तरीके से रास्ते से इजाद कर रहे हैं। और आप मॉब को, भीड़ को एक आजादी देते हैं। जैसे आपने हरियाणा का किस्सा सुना होगा, और दूसरी कर्नाटक में भी यह कहा गया कि जो लोग गोकुशी वाले कानून को लागू करने में मदद करेंगे, सरकार उनको रिकॉग्नाइज करेगी। आपने सुना होगा
हरियाणा में भी, कर्नाटक में भी कहा गया, दूसरी जगह भी कहा गया। इसका मतलब ये कि आप मॉब को एक तरह से हक दे रहे हैं कि वो पुलिसिंग करेगी, है ना। आप जैसे मुनव्वर फारूकी का मामला आपने सुना होगा, इंदौर में गिरफ्तार किया गया मुनव्वर फारूकी को, यह कहकर कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले थे, उनकी बेइज्जती करने वाले थे, ऐसे चुटकुले सुनाने वाले थे जिनसे उनकी बेइज्जती होती। अभी वो सुनाने वाले थे, इसका पहले से अनुमान कर लिया गया कि सुनाने वाले थे। जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि भाई आप पहले से कैसे अंदाज कर सकते हैं, उसने अगर ऐसा कुछ किया होता तब आपने कार्रवाई की होती, आपने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ऑफिसर ने जो हिंदुत्व मॉब्स थी उनकी तारीफ की, उन्होंने कहा कि वो इतने चुस्त थे, इतने अलर्ट थे कि उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया, और इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। तो आप देख रहे हैं कि यह कितना खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वाकये से, और पाकिस्तान में कम से कम इस एक बहुत ही अफसोसनाक वाकये के चलते सारे लोग एक जुबान में बोल रहे हैं और इस कानून के खतरे को समझ रहे हैं। और 10 दिसंबर को अगर ये एकजुटता का प्रदर्शन होता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी समझ ये होगी कि पाकिस्तान में जो 10 दिसंबर की पहलकदमी ली गई है वो पूरे साउथ एशिया में होनी चाहिए। यानी साउथ एशिया में 10 दिसंबर को रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ सॉलिडारिटी का दिन मनाना चाहिए। पाकिस्तान में जैसे सारे लोग एक साथ आएंगे, उसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए श्रीलंका में भी। और श्रीलंका के लोगों को भी सोचना चाहिए, जो लोग अभी पाकिस्तान में जो हुआ उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि श्रीलंका में जो सिंगली बौद्ध मेजॉरिटेरियनिज्म है, जो एंटी तमिल हिंदू, एंटी मुस्लिम है, आप उसकी मजम्मत करेंगे कि नहीं। तो ये एक साउथ एशियन प्रॉब्लम है जिसको हमें समझना पड़ेगा। म्यांमार को भी समझना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी समझना पड़ेगा। अभी तुरंत अक्टूबर में वहां हिंदुओं पर हमले हुए हैं, और इसको हम जब तक साउथ एशियन सतह पर मिलकर, क्योंकि हम सब एक दूसरे से बहुत गुथे हुए हैं और बहुत अजीब किस्म की साउथ एशिया की साइकोलॉजी है, तो इस ये जो हमारी नफ्सियाती हालत है उसको भी हमें देखना पड़ेगा, और वो इनिशिएटिव लेकर हम काम करें, एक डायलॉग करें, और खासकर माइनॉरिटी राइट्स के साथ खड़े हों और इस तरह के कानूनों के खिलाफ खड़े हों। हिंदुस्तान में हमारे साथ, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो हुकूमत ही उनको दे दी है जो मैं कह सकता हूं अतिवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, हुकूमत उनके पास है। हमारे पास तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com